दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान के उस जुनून की बात करेंगे जो कभी कभी सनकीपन के हद को भी पार कर जाता है और ऐसा कुछ करने का प्रयास करने लगता है जिसका कि निष्कर्ष जो है कभी कभी ढाक के 3 पात होता है, लेकिन विज्ञान फिर भी दम नहीं मारता। प्यारे बच्चे, आज हम बात करते हैं उस लाल ग्रह की जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने की देवताओं से लेकर वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर त्रेता द्वापर से लेकर के कलयुग तक खींचा है। आखिर इसमें वो क्या खास बात है कि इस ग्रह के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। किंवदंतियों से लेकर के रामायण ग्रंथ तक में इस जुनून का जिक्र कुछ न कुछ तरीके से हमें जरूर मिलता है, जब हमें यह सुनने को मिलता है कि वीर बलि बजरंगी यानी महावीर भगवान ने जब सूर्य की लालिमा से प्रभावित होकर के उसे अपने अंदर फल समझ करके ही खा लिया था और पूरे दुनिया में अंधकार मच गया था। सूर्य के जो ग्रह मंडल है उन्हीं ग्रहों में मंगल एक ग्रह है और यह भी लाल कलर का है, जो कि दुनिया के सभी का ध्यान अपने ओर सहसा खींच ही लेता है। दोस्तों, इसी सौर मंडल का एक ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं यानी कि मंगल ग्रह, विज्ञान को उत्सुकता के उस जुनून तक ले गया है, क्योंकि सौर मंडल का ही एक ग्रह पृथ्वी है जिस पर हम जीवन को प्रस्फुटित होते देखते हैं, प्रफुल्लित होते देखते हैं, विकसित होते देखते हैं और सारी एक्टिविटी को करते देखते हैं। तो यह कौतूहल विज्ञान के पास भरा हुआ है कि अगर सौर मंडल का एक ग्रह जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, यह अगर जीवन को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहा है, जीवन की उत्पत्ति यहाँ हो सकती है। कई सारे लाखों जीव लगातार उत्पत्ति करते हैं और फिर यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो क्या यह मंगल पर भी संभव है? और अगर पृथ्वी पर जल मिलता है तो क्या मंगल पर भी जल उपलब्ध है और वहाँ जीवन बन सकती है या नहीं, जीवन बढ़ सकती है या नहीं, जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं? विज्ञान के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं है। इसलिए विज्ञान इस सतत खोज में लगा हुआ है कि सौर मंडल का कौन सा वह ग्रह है जहां जीवन की संभावना हो सकती है और उनके पास जितनी तकनीकी क्षमताएं हैं उनका उपयोग कर वह इतनी जल्दी में है कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे जगह को खोज ले जहां कि वो आगे चल करके ह्यूमन हैबिटेशन क्रिएट कर सके, यानी मानव को ले जा करके वहां पर बसाया जा सके, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए डेवलप किया जा सके। इसकी तैयारी में विज्ञान अनवरत जुटा हुआ है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर लाल ग्रह ही विज्ञान को अपनी ओर इतना आकर्षित क्यों किया है? तो दोस्तों, लाल ग्रह पर विज्ञान को कुछ बारीक विशेषताओं की पता चली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ धारियां दिखाई देती हैं जिसे हम सीन्यू फीचर्स कहते हैं। उस तरह के कुछ चीज दिखाई देते हैं जो कि क्लिफ और रिफ्ट यानी कि जो टीले हैं या चट्टाने हैं और जो खाई हैं यानी जो गड्ढे हैं, उसके बगल में एक ऐसी धाराएं का विजिबिलिटी होता है यानी जो दिखाई देता है, जो कि इस बात को बलवती करता है कि क्या यहाँ पर पानी उपलब्ध है या कभी पानी की धाराएं यहाँ चलती थी क्या। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 5 लाख लगभग फोटो का विश्लेषण विज्ञान ने 1970 ईस्वी से किया है, जिसमें कि यह फीचर बहुत ही एपरेंट है और बहुत ही विजिबल है, जिसके वजह से इस बात को बल मिला है कि यहाँ पर पानी हो सकता है और जीवन की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। चूंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, तो जो एक ग्रह मंडल है उसमें करीब करीब विज्ञान ऐसा मानती है कि एक तरह के रॉक स्ट्रक्चर्स होंगे और एक टाइम में ये टूटे हैं या कुछ दिन आगे पीछे भी अगर टूटे होंगे तो कालांतर में जाकर के ये ठंडे होकर के लगभग एक तरह के फीचर्स रखते होंगे। यह सिर्फ मैं संभावना की बात कर रहा हूँ या एक ही तरह के सॉइल टेक्सचर है। तो अगर पृथ्वी पर पानी है तो मंगल ग्रह पर भी पानी हो सकता है। और चूंकि ये फीचर्स जो है 1970 ईस्वी से जितने सैटेलाइट्स को उसके क्लोजर ऑर्बिट के पास भेजा गया था, उनके द्वारा जो फोटो लिया गया है, उनके विश्लेषण से इस तरह की रेखाएं दिखती हैं। यह विज्ञान को मानो मंगल की तरफ सरपट दौड़ने के लिए विवश कर दिया है और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई
डेवलप्ड कंट्री है या ऐसी कोई स्पेस एजेंसी है जिसका कोई न कोई प्रोग्राम मार्स पे या मार्स के लिए ना चल रहा हो। दोस्तों आखिर पानी के तलाश में विज्ञान ने कितने पैसे को पानी में बहाया है, अगर हम इसका आकलन करें तो आप भौचक्का रह जाएंगे। नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन जो कि करीब 2.9 बिलियन डॉलर को पानी में बहा दिया है, क्योंकि यह मंगल ग्रह की खोज में निकला है। और उसी तरह से मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स MER जो है, इन्होंने जो अपनी अन्य मिशन को लगाया, उसका जो प्लानिटरी सोसाइटी है उन्होंने एक आकलन किया है कि यह 1.08 बिलियन डॉलर का है। उसी तरह से मार्स साइंस लेबोरेटरी की क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट का लागत लगभग 2.53 बिलियन डॉलर है। भारत के मार्स मिशन की अगर बात करें तो 2012 ईस्वी में 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि अगर आज के दिन में हम उसकी जिक्र करें तो वह लगभग 1600 से लेकर के 1800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू बनता है। उसी तरह से चीन का अगर ताइवान, ये जो उनका मार्स मिशन था उसकी बात करें तो उसमें भी 1 बिलियन से ज्यादा, आप एक रफ एस्टिमेट, हालांकि चीन अपनी पैसे को शेयर नहीं करती है, लेकिन आप 1 बिलियन के ऊपर मान सकते हैं। उसी तरह से सऊदी अरेबिया का होप मिशन है, उस पर भी लगभग 250 मिलियन डॉलर का खर्चा आया है। और फ्रांस और अन्य कंट्री ने भी कई सारे मिशन में पार्टिसिपेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किया है। तो इतने पैसे तो दुनिया के जा चुके हैं, रसिया ने भी इस पर काफी पैसे बहाए हैं। तो इतना पानी पैसे में बहाने के बाद क्या विज्ञान को पानी मिला या नहीं मिला, यह एक अहम सवाल है। तो दोस्तों अभी तक तो ढाक के 3 पात ही हुए हैं। विज्ञान एक तरीके से सदमे में है, इतना पैसा बहाने के बाद भी उसे पानी नहीं ही मिला है। दोस्तों अभी जब 5 लाख पिक्चरों को विज्ञान के और कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा पुनः विश्लेषण किया गया है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है कि आज तक जितने पैसे को, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर को इस खोज के ऊपर पानी की तरफ बहाया गया है, वह शायद व्यर्थ हो गया है। क्योंकि अब इनका मानना है कि यह जो सिन्यू फीचर्स, यानी कि जो ये पतली सी लकीरें दिखती थी जिसे हम पानी के बहाव के रूप में रेखांकित करते थे, उसे अब नई खोज जो है वह यह मानता है कि यह शुष्क प्रक्रियाओं के माध्यम से बना है, जिसने तरल प्रवाह की सतही उपस्थिति को छोड़ दिया था, जो मंगल ग्रह के विचारों को अब एक रेगिस्तान के रूप में रेखांकित करता है, जो वर्तमान में जीवन के लिए मुफीद नहीं है। कम से कम इसकी सतह पर तो अभी इसकी संभावना ना के बराबर ही है। दोस्तों जिस पानी की तलाश में विज्ञान दर बदर भटक रही है, हालांकि हम धरती पर पानी की बर्बादी रोज करते हैं और बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते कि आने वाले दिनों में पानी की कितनी कमी होगी। विज्ञान इस चीज को बहुत पहले भाप चुका है कि अगला युद्ध भी पानी के चलते होगा और इंसान से लेकर के हर जीव इस धरती पर से इसलिए विलुप्त हो जाएंगे कि यहाँ पानी का अभाव होगा। वैसी स्थिति में एक उम्मीद की किरण जो कि मंगल ग्रह के रूप में सामने आया था, उसके डाटा का जो विश्लेषण किया गया है, उसने यह संकेत दिया है कि इन धारियों का निर्माण मंगल ग्रह के वायुमंडल से ढलान वाले भूभाग पर बारीक बारीक धूल के जमा होने से होता है, जो हवा के झोंकों, उल्का पिंडों और मंगल के भूकंप जैसे ट्रिगर्स द्वारा ढलानों के नीचे गिरा देता है। उसके वजह से इसका निर्माण होता है। छोटे छोटे धूल कण तरल के बिना भी प्रवाह के पैटर्न बना सकते हैं, यानी बिना पानी के भी वहां पे एक प्रवाह जैसी स्थिति या पैटर्न बन सकता है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि ये धूल कण जो होते हैं ये काफी महीन होते हैं, जो इस तरह के और ये तरल के समान ही व्यवहार कर सकते हैं। अभी नेचर जर्नल में पब्लिश्ड आर्टिकल में इस बात का खुलासा किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी, इंसानी जिंदगी के लिए कितनी बड़ी संकट है और आने वाले समय में हमारे वारिसों के लिए कितनी बड़ी संकट होने वाली है। दोस्तों यह प्रवाह उसी तरह से होता है जैसे सूखी रेत डालने पर पानी की तरह वह बह सकती है। मंगल ग्रह पर अति सूक्ष्म कण और कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से यह प्रवाह जैसे गुणों को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे ऐसे गुण बनते हैं या इस तरह के साइन बन जाते हैं जिन्हें पानी के प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
अध्ययन में लगभग 87,000 उपग्रह के द्वारा लिए गए चित्रों का एनालिसिस किया गया है, जिनमें 2006 ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी के बीच प्राप्त की गई सारी ढलान की धारियों को विश्लेषण के लिए लिया गया, जो इस पिक्चर में विजिबल होता था और जो अचानक बनती हैं और वर्षों की अवधि में यह फिर से फीकी पड़ जाती हैं। यह संभव है कि थोड़ी मात्रा में पानी जमीन में मौजूद नमक के साथ मिलकर मंगल ग्रह पर भी प्रवाह पैदा कर सकता है। दोस्तों, इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि ढलान की जो लकीरें हैं अगर गीली स्थिति के कारण ऐसी बनी हैं तो यह रहने योग्य हो सकता है। यह सब रहने की क्षमता पर फिर से लोग विज्ञान जो है वो वापस आ सकते हैं और इसकी खोज निरंतर जारी रह सकती है। अगर ढलान की लकीरें वास्तव में तरल पानी या नमकीन पानी से संचालित हैं तो यह जीवन के लिए जगह बना सकती हैं। हालांकि अगर वे गीली प्रक्रियाओं से बंधे नहीं है, यानी कि ये रेगिस्तानी प्रक्रियाओं के चलते इस तरह की हमें लकीरें दिखती हैं और यहाँ पानी की संभावना नहीं है, तो हमें अधिक आशाजनक स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी हमारी खोज का जो दिशा होना चाहिए वह दूसरे ग्रहों और दूसरे नक्षत्रों की ओर जानी चाहिए, ना कि मंगल ग्रह पर ही आकर के टिकी रहनी चाहिए। ऐसा मानना है जो अध्ययन करता है, उसके सह नेता वैलेंटीन बिकेल जो है वो ऐसा मानते हैं। तो आज के दिन में तो मंगल ग्रह पर जो पानी की संभावना थी वह एक तरीके से धूमिल होती दिखती हैं और विज्ञान को शायद दूसरे ग्रहों की खोज में चलनी चाहिए। अगर आगे जाकर के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि उसके सरफेस को सही तरीके से एनालिसिस करके तब यह कंक्लूसिवली बता पाए कि हाँ, यहाँ पानी की उपलब्धता है और यहाँ जीवन विकसित हो सकता है, तब तो अन्य बात है। अन्यथा अभी के लिए तो कोई उपलब्धि है नहीं और ऐसा लगता है कि विज्ञान ने जितने खर्च किए हैं वह पानी में ही बह गया है।